सर क्या कहना चाहोगे? आपको जो है एमआईएम पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी डिक्लेयर हुई है। सबसे पहले मैं आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। और उसके बाद शुक्र है पार्टी का, पार्टी के सीनियर लीडरान्स का और यहाँ की अवाम का कि वो कहाँ ना कहाँ उन्होंने इस चीज़ को समझा। और जब उनका सर्वे यहाँ का हुआ, उस सर्वे के अंदर कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यहाँ के अवाम ने भी मेरा नाम पेश किया और पार्टी के सीनियर लीडर ने भी इंटरनल डिस्कशंस के बाद में मुझे प्रेजेंट किया। सर प्रभाग 17 की समस्या क्या समस्या नहीं है ये बताइए। समस्या काफ़ी समस्या है यहाँ पे। इतना यानी यहाँ की अवाम ने काफ़ी लोगों को चुनकर दिया, उसके बावजूद भी आईना आपके सामने है। प्रभाग 17 अगर आप घूमेंगे फिरेंगे यहाँ पर, यहाँ के अवाम से जब बातचीत करेंगे तो सारा आईना आपके सामने आ जाएगा। हम तो कहेंगे, लेकिन अवाम से भी आप पूछिए, यहाँ का मसला पानी का मसला है। पानी पहले तो आता या नहीं ये मसला है, कितने दिन के बाद आता है ये बड़ा मसला है, और अच्छा साफ आता है या गंदा आता है ये भी बड़ा मसला है। ये पानी के एतबार से अच्छा आता है तो कब आता है, सुबह में आता है कि शाम में आता है, उसका प्रॉपर एक टाइम डिफाइंड है, टाइम भी डिफाइंड नहीं है। ये बड़ा मसला हमारे लिए है। कहाँ ना कहाँ इस पानी के मसले को लेकर यहाँ की अवाम बेचैन रहती है। अगर सुबह में पानी आ रहा है, 7 दिन के बाद में आ रहा है, तो पानी कब आ रहा है उसके पीछे प्रॉपर अपने आप यहाँ के जो हमारी मस्तूरात है, माँ बहनें हैं, वहाँ पे वो वेटिंग में लगे रहते हैं कि पानी आएगा और हम पानी भरेंगे। बच्चे रहते हैं, स्कूल्स का रहते हैं, स्कूल जाना रहता है उनको, उनके होमवर्क्स रहते हैं, लेकिन कहाँ ना कहाँ उस पानी के मसले को लेकर वो भी अपने आप को बिजी रहते हैं कि पानी आएगा तो मैं मेरे माँ बाप की कुछ हेल्प करूँ, वो पानी मैं भी भरूँ। जिसकी वजह से वो भी अपना टाइम, जहाँ पर बच्चे अपना टाइम होमवर्क करने के लिए, स्टडी करने के लिए टाइम को स्पेंड देना चाहिए, लेकिन वो भी इस मामले को लेकर बिजी है। बात छोटी है पानी का, लेकिन उसके पीछे से आप देखो, पेरेंट्स बिजी है, बच्चे बिजी है, और कहाँ ना कहाँ उनके वालिदैन बिजी है, पूरा पूरा घर का माहौल डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये एक बड़ा मसला मैं कहूँगा पानी का। तो इस मुद्दे को लेकर हम महानगर पालिका हो आने के बाद में हम लड़ेंगे और बेहतरीन अंदाज में उनका मुकाबला करेंगे। उसके बाद और मसले हैं, रोड का मसला है। यहाँ पर आप देखिए, छोटे बड़े गली के जितने भी यहाँ पर रोड्स है वो प्रॉपर डिफाइंड नहीं है। उस मुद्दे को लेकर भी यहाँ पर सारी जनता परेशान है। इसके पहले भी मैंने इंटरव्यू में कहा था कि जब भी हमारे यहाँ के मोहल्ले के लोग जब बाहर जाते हैं, गांव में किसी सिटी से, शहर से आते हैं, तो वो लोग ऑटो से जब आते हैं तो उनको मौलवी चौक पे ही ड्रॉप किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर ऑटो अंदर आ नहीं सकती। अच्छा, यहाँ के बहुत सारे हमारे भाई हॉकर्स है, 4 चक्की गाड़ी, उनका कुल्फी का, उनका फ्रूट्स का, उनका भाजी पाले का, तरकारी का बिजनेस है उनका। जब वो अपने हाथ से वो जो 4 चक्की जो गाड़ी रहती है उसको लेकर प्रॉपर वो चल नहीं सकते यहाँ से, कहाँ ना कहाँ वो भी परेशान हाल है। यहाँ के हमारे ऑटो चलाने वाले भाई वो भी परेशान है। तो ये सारी परेशानी की वजह रोड का मसला है। क्यों 15-15 साल ने हम इन लोगों को जीता कर दिया, उसके बाद दूसरे लोग 5 साल ये लोग भी यहाँ पर जीते, लेकिन उसके बावजूद भी हमको इस बड़े समस्याओं से आज भी प्रभाग 17 की जनता उन समस्याओं से जूझ रही है, और उसी में ही हम लोग परेशान हैं। जो पहले के 4 नगर से थे। आप उन्हीं को पूछो, अगर वो काम करते तो आज प्रभाग 17 की अवाम, प्रभाग 17 की जनता परेशान नहीं रहती। और यहाँ वही मुद्दे, पानी, लाइट, पानी हो, रोड का मसला हो, ड्रेनेज का मसला हो, गंदगी का मसला हो, नाली का मसला हो, या नाले का मसला हो, ये सारे मसलों से परेशान है जनता। सर आपने जो है जमाम पार्टी ज्वाइन, इससे पहले तो मेरे वालिद मोहतरम जमाम पार्टी से वाबस्ता थे, और मैंने उनको देखा, मेरे वालिद साहब को देखा, और असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके स्पीचेस हम बचपन से ही उनको देखते आए हैं, सुनते आए हैं। और फिर हैदराबाद भी हमारा जाना हुआ था, दारुस्सलाम को हमने देखा, वहाँ के हॉस्पिटल्स, वहाँ से स्कूल्स को हमने देखा, और कहाँ ना कहाँ हमने सारे पार्टियों को जायजा लिया। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल सोच है कि चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो,
और ये दीगर पार्टी हो, ये सिर्फ हमारा इस्तेमाल करती आई है। ये हकीकत बात है। जिस बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा आवाज उठाई कि ये हमको दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग हमको चटाई बिछाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग हमको कुर्सियां बिछाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको हमारी बात कहाँ रखना है, हमको ये कभी नेता बनने नहीं दे रहे, ये लोग हमको कभी लीडर बनने नहीं दे रहे। क्या वजह इस बात की है कि सिर्फ हम चटाई तक ही महदूद रहे? क्या हम सिर्फ दरी बिछाने तक ही महदूद रहे? नहीं, हम अपनी आवाज यहाँ की अवाम ये तय करेंगी। हम जो भी तबका हो, जो हर तबका अपनी ये आवाज तय करेगा कि हम किसको भेजें, महानगर पालिका हो या असेंबली हो या चाहे वो एमपी हो। लेकिन जो है पिछले टाइम आप उनके प्रभाग में जाकर देखिए, वो लोग ने जितना हो सका उनकी कोशिश रही काम की, लेकिन उसके बाद में यहाँ की हलचल अध्यक्ष को लेकर काफी मसले मसाइल हो गए थे, जिसके बाद में कुछ बेवफा जो कुछ नगर सेवक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बेवफा हो गए और फिर इन्होंने पार्टी चेंज कर दी। लेकिन जो हमारे साथ में थे, यानी पार्टी के साथ में थे, बड़ी ही ईमानदारी के साथ में इन्होंने काम किया और एक निष्ठावंत पार्टी के साथ में रहे। आपकी पार्टी की जो शहर इसे आने वाले दिनों में देखिए, इस ताल्लुक से तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जो सदर थे फारूक शाब्दी साहब, काफ़ी मेहनतों के बाद इन्होंने एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम यहाँ पर बनाई थी और फिर वो कुछ इंटरनल उनके डिस्कशंस के बाद उनको कुछ जो भी चीज़ें थी वो इंटरनल थी, यहाँ से वो इस्तीफा तो दे दिए, लेकिन पार्टी है और अवाम को पता है और अवाम असदुद्दीन ओवैसी को और हो अकबर साहब हो, अकबर ओवैसी हो, और कहाँ न कहाँ ये लोगों ने जो यहाँ पर अभी उम्मीदवार दिए हैं वो काफ़ी हद तक उन्होंने प्रोफेशनल वेल एजुकेटेड लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू काम करते हैं, काम करने वालों को मौका दिया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ की अवाम बेहतरीन फैसला लेंगी और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी ये पता है और यहाँ की अवाम, मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान को ये पता हो गया, ये महाराष्ट्र ही नहीं या फिर सोलापुर ही नहीं, ये लोग बी टीम कहते कहते हुए आज खुद ही बी टीम हो गए। इनके ये लोगों के दो टुकड़े हो गए। आप राष्ट्रवादी की बात ले लो, इनके दो टुकड़े हो गए, वो ए और बी बनकर महदूद हो गए। ये लोग असल में ये दूसरों को बी कहते हुए खुद बी टीम बन गए और ये सिर्फ बीजेपी की ही नहीं, ये जिसकी सरकार है, जिसकी ताकत है, जिसकी पावर है, उसकी ये बी टीम बनते हैं और उन्हीं का ये काम करते हैं। प्रभाग 17 के नागरिकों को क्या आह्वान करोगे आप? प्रभाग 17 की अवाम जनता से यही मैं आह्वान करूंगा कि देखिए आज हमारे पास में ये मौका है कि आपके सामने हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से चाहे वो हारिस भाई हो, मैं जुबैर बसरी हो या फिर जो यास्मीन पठान हो और चाहे वो मैत्रे हो, तो ये आपके सामने एक पैनल के रूप में आपके सामने आए हैं। तो हम यहाँ पर काम करने वाले हैं, हमें एक मौका दीजिए, हम सबको एक मौका दीजिए। हम यहाँ पर रोड, पानी, ड्रेनेज लाइट के अलावा जो भी ये मसले बेसिक मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर तो काम करेंगे, इसके अलावा और आउट ऑफ बॉक्स हम आपको बेहतरीन अंदाज में देने की कोशिश करेंगे और काम करेंगे।